नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो हमने सुना है कि भारत में प्रजातंत्र समाप्त हो गया है। कोई तानाशाह आ गया है, तो तानाशाही चल रही है। इस तरह की बातें कुछ लोग बड़े जोर-शोर से कह रहे हैं। उनके पास क्या तथ्य हैं ये तो देखना समझना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे इस देश में ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की जो ना आधी पौनी गप और पूरे झूठ को मानने के लिए पहले से जो है वो मानसिक रूप से उम, तैयार हैं। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि क्या है कि कुछ परिवार चुनाव हार गए। तो अब उसका उत्तर कैसे दिया जाए? तो उसके अंदर एक महाशय है, एक महाशय तो क्या समझिए, एक 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 लड़का है, ध्रुव राठी। वो ध्रुव राठी ऐसा है कि बड़ा वो उसको श्रीमान रवीश कुमार का भी ध्रुव रह चुका है। क्योंकि देखिए श्रीमान रवीश कुमार अपनी चैनल पे जिसको लेके आए, तो उसको ये मान लिया जाए ना कि वो उन्हीं का ध्रुव है और उन्हीं की बात और उन्हीं के प्रोपेगेंडा को आगे पहुँचाता है। तो इस ध्रुव राठी ने कुछ इस तरह की बात की है कि देश में प्रजातंत्र यानी कि भारत में प्रजातंत्र समाप्त हो चुका है, अधिनायकवाद चल चुका है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये कितना सच है, कितना झूठ है, इसकी चर्चा करने के लिए हम इसको समझने के लिए हम बात करते हैं श्री शशांक भारद्वाज साहब से, जो कि रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशांक भाई नमस्कार। नमस्कार। तो सुना है कि देश में प्रजातंत्र समाप्त हो गया है और अधिनायकवाद और तानाशाही का दौर शुरू हो चुका है और उसके बीच में जो है वो क्या कहते हैं कि एंटी सीए आंदोलन भी हो रहा है। किसानों का एक आंदोलन पहले हो चुका, उसके बाद दूसरा भी हो चुका है। और बहुत सारे लोग हैं जिसमें जो ये श्रीमान ध्रुव राठी ये जो लड़का है, इसके जो गुरु हैं, इसके जो गुरु हैं श्रीमान रवीश कुमार, उन्होंने उसको बुलाया है, क्योंकि उन्हीं की बातचीत से जो है वो उसी को आगे बढ़ाता है। तो ये आप समझाइए ये झमेला क्या है? मतलब हमें तो लग नहीं रहा कि भई तानाशाही आ गई है, लेकिन ये ध्रुव राठी को कैसा लग रहा है, ये बताइए आप? ये ध्रुव राठी का नाम कई बार मैंने सुना था। जी, तो इस विषय में सुना था कि ये मोदी की आलोचना करता है या मोदी सरकार की आलोचना करता है। तो जी। मेरा तो ये मानना है कि जो मोदी सरकार की आलोचना करता है वो या तो पूर्वाग्रही है या हुँ, उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा। हुँ, क्योंकि आप किसी भी शासन के जो विभिन्न मापदंड हैं, उस पे मोदी सरकार को कसेंगे तो कोई आपको ऐसी बात लगेगी नहीं कि ये सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। जी। केंद्र सरकार की भूमिका है कि वो अ, आर्थिक विकास के लिए क्या कर रही, उसके युग में आर्थिक विकास कैसा हुआ, हुँ, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, उस पे उसने कैसा कार्य किया, जी। व्यापार उद्योग के अवसर कैसे बनाए, रक्षा क्षेत्र को कैसे अच्छा किया, विदेशों के साथ संबंध कैसे बनाए, इनके आधार पे मूल्यांकन होगा। हुँ, ध्रुव राठी कह देगा कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही या मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे, हुँ, तो ना उससे वो अच्छा नहीं होगा और मैं कह दूँगा नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा हो जाएगा। वो तो हुँ, जो विभिन्न मापदंड है उसके आधार पे किसी भी सरकार के कार्य का मूल्यांकन होगा। तो इन 5-6 बिंदुओं पे सरकार ने अच्छा काम किया है। ये मात्र मैं नहीं कह रहा, अगर आप आंकड़े उठा लें कि औद्योगिक विकास कैसा रहा, ग्रोथ कैसी रही, जीडीपी ग्रोथ कैसी रही, रक्षा क्षेत्र में हम कितने आत्मनिर्भर बने, हुँ, विदेशों में हमारी साख कितनी बढ़ी, राष्ट्रीय हुँ, सुरक्षा में हम कहाँ पहुँचे, और भी जो विकास के कार्य होते हैं उसमें हमने कितना कार्य किया, सड़कें कितनी बनाई, हवाई अड्डे कितने बनाए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया, इनके आधार पे मूल्यांकन होगा कि कोई राठी जैसा अधकचरा कुछ भी बोल देगा, तो वो सरकार खराब हो जाएगी। तो जब ये तथ्य पे नहीं टिकते। हाँ, माधव जी बोलिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी कुछ ये बकवास जो कर रहा है ध्रुव राठी, और हमारे देश के बहुत सारे जो है ना वो विद्वान लोग हैं या कि अति विद्वान हैं,
जो कि बुद्धिजीवी हैं तथाकथित, वो लाहलो हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वाह 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 वाह, ध्रुव राठी ने तो अंतिम सत्य बोल दिया, ब्रह्म सत्य बोल दिया, अब उसके बाद में कुछ बचा ही नहीं है। तो इसमें आपने उसको सुना है? देखिए, मैं तो कुछ कारणों से मैं उसको सुन नहीं पाया, लेकिन वो इतना मुझे याद है, इतना मैंने देखा है कि श्रीमान रवीश कुमार ने इस ध्रुव को अपने कार्यक्रम में कभी बुलवाया था और वो बातचीत मैंने सुनी थी, तो वो मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आई और मैंने माना कि ये पूरी तरह से एक मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा है। तो आपने तो सुना है, तो आप कृपया बताएँ कि उसने क्या बोला है और उसमें बहुत सारे हमारे देश के विद्वान लोग क्यों मतलब लोट-पोट हो रहे हैं, वो क्यों लहा-लो हो रहे हैं? ये बताएँ ज़रा। वो कहा गया है ना कि एक सियार रोता है तो सारे सियार रोने लगते हैं। हुँ, तो एक सियार ने जब रोना प्रारंभ किया, तो ये हुँ। जो बचे-खुचे सियार हैं, वो भी रोने लगे। तो इसमें यही हुआ। राठी को मैंने इसलिए इस बार सुना कि ऐसा एक प्रोपेगेंडा हो गया कि उसने कोई बड़ी बात कह दी है। बड़ी बड़ी भारी बड़ी अंग्रेजी बड़ी में भारी लिखा कमाल की अंग्रेजी में बात। हुँ, हाँ, अंग्रेजी में शीर्षक दिया डेमोक्रेसी करके और हुँ, उसने प्रारंभ किया कि आप मोदी भक्त हैं तो नहीं मानिएगा लेकिन सुनिए। तो उसने मूलतः 3-4 बातें कही। एक तो उसने कहा कि आप नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, मोदी जेल में डाल रहे हैं। हुँ, पहले अब इस पे आते हैं। अगर हुँ, मोदी जेल में डाल रहे हैं तो न्यायालय है ना, उसका हुँ, संकेत था आपके नेताओं को। हुँ, तो आपके जितने नेतागण थे, हुँ, उन्होंने तो अ, न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने हुँ, उन्हें ज़मानत नहीं दी। तो अगर मोदी कुछ करे भी तो अधिकतम वो गिरफ्तार कर सकते हैं, उससे अधिक उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हुँ, तो जब न्यायालय ने सिसोदिया को ज़मानत नहीं दी, सत्येंद्र जैन को नहीं दी, संजय सिंह को नहीं दी, तो फिर ये अधकचरा राठी कैसे कहता है कि मोदी ने उनको जेल में डाल दिया है। हुँ, तो ये वहाँ इसका तर्क टिकता नहीं। दूसरी बात उसने कही कि देश में लोकतंत्र नहीं है, चुनाव नहीं होते, चुनाव होने का अर्थ ये नहीं है कि लोकतंत्र है। फिर उदाहरण देने लगा उत्तर कोरिया का हुँ, और रूस का, हुँ, सोवियत संघ का। हुँ, अब उस अधकचरे को कोई समझाए, हुँ। हालाँकि कुछ तो ज्ञानवर्धन उसने मेरा किया, मुझको ये नहीं पता था कि उत्तर कोरिया में कैसे चुनाव होते हैं, बस मेरे को पता था एक अधिनायकी सन की वहाँ का एक अ, प्रमुख बना हुआ है। अच्छा एक हाँ, बात आपको मैं और बताऊँगा, आज तक इन वामपंथी नमूनों ने एक भी बार किम जोंग की बुराई नहीं की। क्या आपने कोई वीडियो देखा है ऐसा? कि ये नहीं कह तो रहे हो किम जोंग सनकी नहीं, है, नहीं। पागल है, अत्याचारी है, अधिनायकवादी है। मोदी को तो ये सब बता देंगे कि अधिनायकवादी है, ऐसा है, वैसा है। हुँ, तो ये ध्रुव राठी जो एक अधकचरा नमूना है, हुँ, इसने बताया कि वहाँ तो चुनाव होते ही नहीं, यानी हुँ, चुनाव के नाम पे नाटक होता है उत्तर कोरिया में। कोई हुँ, खड़ा होगा, तो वो अगर सरकार के पक्ष में नहीं होगा तो उसको मार दिया जाएगा या चुनाव हुँ, के नाम पे मात्र जो किम जोंग को मानते हैं वही सब जीत पाएँगे। हुँ, भारत में ऐसा कब होता है बताइए? यहाँ सब चुनाव लड़ते हैं हुँ। और झूठे तथ्यों पे लड़ते हैं और जो मन आया वो बोल के लड़ते हैं, राफेल लेके लड़ते हैं, चौकीदार चोर बोलते हैं और पूरे प्रोपेगेंडा टीम साथ रहती है उनकी। रवीश हुँ, है, अजीत अंजुम है, साक्षी जोशी है, भरे हैं। अभिषार शर्मा है, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं। ये क्या नहीं करते मोदी के विरुद्ध। हुँ, उसके बाद सबको समय मिलता है, सब अपना प्रचार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। दूरदर्शन से लेके आकाशवाणी तक में सबको समय मिलता है। उसके बाद चुनाव होता है और निष्पक्ष मतगणना होती है। हुँ, तो ये मूर्ख राठी हुँ। उत्तर कोरिया के चुनाव की तुलना कर रहा है भारत के चुनाव से। तो इसी से इसका ज्ञान का स्तर पता चलता है कि कितना सोच सकता है ये और कितने इसकी बुद्धि है, माधव जी। तो इसका मतलब क्या ध्रुव, ये जो ध्रुव राठी है जो कि रवीश कुमार का प्रिय है और बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवियों का बड़ा प्रिय है।
और उसका ये वीडियो सुन के वो सब जगह कह रहे हैं कि आ हा, जो है ना ये भारत की जो आदि अधिक मतलब अधकचरी जो प्रजातंत्र है, उस पे जो है ध्रुव राठी ने कोई महाकाव्य लिख दिया है और उसने पूरा का पूरा वो कर दिया। तो उसने ये बताया कि भई नॉर्थ कोरिया में कितनी पार्टियाँ हैं, मतलब व्हाट इज़ द बेसिस, नॉर्थ कोरिया में कितनी पार्टियाँ हैं, नॉर्थ कोरिया में कैसे चुनाव होते हैं, नॉर्थ कोरिया में जो है ना वो कितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, उनको कितने जो प्रतिशत वोट मिलते हैं और उन पे चुनाव कैसे होता है। मतलब ये कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि भारत को नॉर्थ कोरिया से जो है ना वो करना, जो कि एक बिल्कुल एक पगले वामपंथी, यानी कि एक नृशंस तानाशाह की जो है ना वो वहाँ राज चल रहा है नॉर्थ कोरिया में। तो ये इसको समझ में नहीं आता है, और जो सबसे बड़ी बात ये है कि भाई चलो उसको समझ में आए या ना आए, वो एक गोल गोल किस्म की टी-शर्ट पहन के एक लड़का सा बना हुआ आ जाता है और उसको लेकिन उसमें तथ्य कितना है? जो उसका समर्थन करने वाले हैं, जो कि उसके ऊपर जो है ना वो न्यौछावर हो रहे हैं, उनकी समझ कितनी है ये बताइए ज़रा? नहीं, वो मोदी विरोधी मानसिकता के लोग हैं, वो उनका कोई समझ से लेना-देना नहीं है। समझ ही हाँ, होते तो मोदी विरोधी होते। मैं तो कहता हूँ कि आपको अगर ये निश्चित करना है कि कोई व्यक्ति मूर्ख है क्या, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है क्या, कोई व्यक्ति अधकचरा है क्या, तो उसके सामने मोदी का नाम ले लीजिए। अगर उसने मोदी की आलोचना की तो समझ जाइए वो इन्हीं श्रेणी का व्यक्ति है। और ये तथ्यों पे आधारित है। अ आपको प्रशंसा लेनी है ना, आप एक कोई भी कार्यक्रम बना लो या कहीं लिख दो कि मोदी नकारा है, मोदी अक्षम है, उसने भारत को डुबा दिया। देखिए ये वामपंथी गिद्ध वहाँ भी मंडली जमा लेंगे। मैं तो बोलता हूँ इनको, कभी-कभी इन वामपंथी गिद्धों पे के ट्विटर अकाउंट पे मैं जाता हूँ, उनको थोड़ा सिखाने के लिए, विरोध करना हमारा कर्तव्य है इनका। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे मैं बोलता भाई काहे इतनी लंबी-चौड़ी हाँक रहे हो? और एक इनका पीठ खुजाऊ गैंग है। हाँ, जैसे पीठ कुछ कोई लिख पिछाऊँगा। देगा तो वाह! क्या लिखा है, बहुत अच्छा, ऐसा-वैसा शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे मैं गया, मैं उसको एक था, उसको मैंने कहा कि तू क्यों इतनी ऊटपटांग बातें लिखता है? तेरी ही पोल खुलती है। आज राठी की पोल खुल गई ना। राठी एक हाइप बना हुआ था। पता नहीं कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना अच्छा बोलता है, बड़ा विद्वान है, धज्जियाँ उड़ा देता है। ये वीडियो देखने के बाद उसका सारा तिलस्म टूट गया। तो इन नमूनों को ज़्यादा हाथ-पाँव मारना ही नहीं चाहिए। जितना ये हाथ-पाँव मारते हैं ना, उतना इनकी पोल खुलते जाती है। हुँ, अब वो कह देंगे मोदी ने आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत खराब काम किया। और विश्व की सब प्रमुख आर्थिक संस्थाएँ बोलेंगे कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो तुम एक सड़क पे घूमने वाले वामपंथी, तुमको किस अधिकार से ये ज्ञान हो गया कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या आर्थिक कार्य अच्छा नहीं हुआ? तो वो जो आपको लगता है कि बहुत सारे लोग कर लेते हैं आके, वो आप कुछ भी मोदी विरोध में लिखो वो आ जाएँगे। तो इसमें कोई विशेष ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा लिख दे तो आते हैं। अब हम ध्रुव राठी की और बातों पे आते हैं। उसने बोला कि भारत में मीडिया भी स्वतंत्र नहीं है। या मोदी के विरुद्ध आप नहीं बोल सकते। भरे पड़े हैं बोलने के लिए लोग। आप देखो जाके। और क्या नहीं बोलते, क्या नहीं बोलते। तो इसके सारे जितने तथ्य थे, इसने चुनाव आयोग को भी कहा कि पक्षपाती है। भाई साहब, आपके बोलने से कैसे पक्षपाती हो जाएगा? अ, चुन आप बताओ ना क्या पक्षपात किया? इसने न्यायालय तक को कहा है कि नहीं, न्यायालय भी यहाँ पे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहा। तो ये प्रमाण पत्र देने वाला गिरोह एक नया उत्पन्न हो गया है। ये प्रमाण पत्र देते चलते हैं कि न्यायालय अच्छा नहीं, प्रेस स्वतंत्र नहीं, मोदी अधिनायकवादी है। क्या भारत में संसद नहीं है? क्या यहाँ पे कोई बिल इसलिए बन जाता कानून कि मोदी हाँ कह दे? नहीं, उसपे वोटिंग होती है। और जनता ने अगर मोदी को चुन के भेजा है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गवर्नमेंट को कहा है कि आप सत्ता सँभालो, तो वो अपनी विचारधारा के अनुरूप कानून बनाएँगे ना। आपका अगर मार्ग अच्छा है तो आप जीतोगे, लेकिन नहीं अच्छा, लोग नहीं आपको मानते।
तो आप प्रमाण पत्र बांटोगे और बिना किसी प्रमाण के, कौन सुनेगा? मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ, इस राठी मूर्ख ने एक ऐसा वीडियो बना दिया कि इसकी सारी पोल खुल गई। ये जो एक मुलम्मा ओढ़ा हुआ था कि मैं बड़ा बुद्धिजीवी हूँ, बड़ी अच्छी आलोचना करता हूँ, जैसे रवीश कुमार की पोल खुली ना सोशल मीडिया आने के बाद, मुझको ध्यान में है माधव जी कि एक समय रवीश कुमार बहुत बड़ा विद्वान पत्रकार माना जाता था और उसका प्राइम टाइम बड़ा लोकप्रिय था, लेकिन जब उसने उटपटांग बोलना प्रारंभ किया, कुंठित हुआ, पता नहीं किसके संकेत पे उसने जो उटपटांग बातें बोलनी प्रारंभ की, तो देखिए उसका छद्म आवरण टूट गया और सोशल मीडिया में उसको लोगों ने पकड़ लिया कि क्या-क्या विरोधाभासी बातें उसने की है, कब की है। एक ही मुद्दे पे उसके कई ऐसे बयान थे जो विपरीत थे। भाजपा के लिए अलग, मोदी के लिए अलग, राहुल कांग्रेस के लिए अलग। तो ये सब जो इनकी गलत बातें थी, वो सामने आ गई, माधव जी। तो कुल मिला के बात ये है कि भारत की जो है ना वो प्रजातंत्र या जो भी कुछ करी हो, पता नहीं उसमें कितनी पार्टी, कितनी दर्जनों पार्टी हैं। उसमें अधिकतर जो है वो किसी भी कारण आप समझें, आप और हम समझते हैं कि वो पारिवारिक पार्टियां हैं। यानी कि परिवार तंत्र चल रहा है प्रजातंत्र के नाम पे। और प्रजातंत्र के नाम पे जो परिवार तंत्र चल रहा था उसको श्री नरेंद्र मोदी ने चुनौती दे दी है। और वो परिवार तंत्र के जितने भी जो टूटी फूटी दीवारें थी वो अब ढह रही हैं। और यहाँ पे एक बंदा आता है गोल टी शर्ट पहने हुए बच्चा सा, वो ज्ञान बांटने लगता है और वो ये कहता है कि भारत जो है वो नॉर्थ कोरिया है। भैया नॉर्थ कोरिया में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नॉर्थ कोरिया में कौन से चुनाव होते हैं, मतलब ये कितनी बड़ी एक जो है ना महामूर्खता है। और उसमें देश के बड़े बड़े पत्रकार, देश के बड़े बड़े तथाकथित ज्ञानी वो मतलब लाहलो हो रहे हैं कि आ हा ध्रुव राठी ने तो अंतिम ज्ञान बिखेर दिया और जो है वो अब मोदी का जो है ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुल मिला के मतलब आप कैसे समझते हैं इस बात नहीं, ध्रुव राठी को चुनौती दी, एक दिलीप मंडल हैं, दिलीप मंडल, वो पत्रकार हैं और इंडिया टुडे के संपादक रह चुके हैं। को? उनको ज्ञानी माना जाता है और वो हाँ, भी पहले मोदी विरोधी थे हाँ, पूरे और संघ वो विरोधी भी थे, हाँ, ब्राह्मण विरोधी भी थे, पर धीरे-धीरे उनको समझ में आ गया है कि नहीं, मैं गलत मार्ग पे था। तो हाँ। अभी वो पक्ष में लिखते हैं, तो उन्होंने सीधी चुनौती दी है इसको, राठी को, कि तुम ऐसा अच्छा, करो, अपने स्टूडियो में मेरे को बुला लो और हम लोग बात कर लेते हैं, तर्क वितर्क कर लेते हैं कि लोकतंत्र है कि नहीं है। और उस महाज्ञानी राठी जो है अधकचरा, हुँ। उसने ये चुनौती स्वीकार नहीं की। तो इससे पता चलता है कि उसको कितना गहरा ज्ञान है या तथ्यों की कितनी समझ है। तो ये एक तरह से अच्छा हुआ। अच्छा ये हुआ कि जो ध्रुव राठी जैसे रुदाली गैंग के लोग थे, उनकी भी पोल खुल गई। अ, वो कितना तथ्यों पे बात कर सकते हैं, कितने तार्किक हो सकते हैं और मोदी की आलोचना करते-करते कितना अधिक वो राष्ट्र के विरुद्ध चले जाते हैं। ये कहना कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, मोदी की आलोचना नहीं है। ये एक भारत राष्ट्र की आलोचना है, संपूर्ण भारतवासियों की आलोचना है। बिल्कुल शशांक भाई बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं। और ये जो मूलभूत जो इस तरह के आक्रमण हैं, वो बड़े ही मूर्खतापूर्ण आक्रमण हैं। ये इस देश पे, इस देश के प्रजातंत्र पे होते रहे हैं। यानी कि जब देश में पता नहीं कितने दर्जनों परिवारवादी संस्थान जो है, परिवारवादी पार्टियां इस देश के ऊपर काबिज हो गई, पंजाब से लेके तमिलनाडु तक। तब इस देश में कोई जो है ना डिक्टेटर नहीं हुआ और प्रजातंत्र की कोई हानि नहीं हुई। लेकिन जब एक मोदी आया तो ये सारी की सारी समस्याएं सामने आ गई। तो कुल मिला के ये समझ में आता है कि ये एक नैरेटिव है, लेकिन इस नैरेटिव को जनता तो मानने वाली नहीं है। और ये जनता ने पहले भी बता दिया है, लेकिन यहाँ पे तो
योगेंद्र यादव जैसे एनएसी के मेंबर, नेशनल एडवाइजरी कमीशन जो है ना, वो कमीशन के मेंबर ये मानते हैं कि यू इडियट्स, आपने आपने भारतीय जनता पार्टी को या मोदी को जिता कैसे दिया, आप गधे हो, आप मूर्ख हो। अब इस तरह के लोग जो है ना, जो कि सफोलॉजिस्ट हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो कि गमछा बांध के दाढ़ी बढ़ा के अपने आप को जो है वो कोई ग्रामीण या किसान जो है ना वो भी बता देते हैं। तो ये कितना बड़ा जो है ना एक छद्म जो है ना वो छद्मवाद चल रहा है। और वो ये भी कहते हैं कि भाई हमारा काम तो पिच तैयार करना था। अब जो है वो पॉलिटिकल पार्टियां जो है ना गेंद क्रिकेट का गेम नहीं खेल पाई, तो हम क्या करें। तो ये इतने सारे नहीं, लोगों की। जी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ जी। कि ये मोदी विरोधी भी नहीं है। हाँ। मूलतः ये भारत के एक राष्ट्र के रूप में परिकल्पना के विरोधी हैं। ये सनातन के विरोधी है। हम्म। ये हिंदुओं के विरोधी है। आप हम्म। इनके बयान देखिए, इनके कार्यकलाप देखिए, विभिन्न मुद्दों पे इन्होंने जो स्टैंड लिया वो देखिए। तो इनका मोदी का विरोध तो इनका इसलिए है कि इनको लगता है ऐसा कि मोदी सनातन को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, तो ये मोदी का विरोध करते हैं। और उसमें इनको जो भी प्रोपेगेंडा करना पड़ता है, कुछ भी अपने अधकचरे ज्ञान से जो बोलना है बोलते हैं। और जनता का समर्थन इनको है नहीं। जनता का समर्थन अगर इनको रहता तो इनकी सरकार बनती ना। तो मोदी विरोध इनका मूलतः भारत विरोध है। अब मैं इस दृष्टिकोण से नहीं कह रहा कि मोदी ही भारत है, लेकिन ना। भारत एक राष्ट्र के रूप में जो है, हम्म। उसकी जो एक संस्कृति है, वैभव है, पुनरा वैभव प्राप्त करने की दिशा में चल रहा है, एक सक्षम राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, ये इनको सहन नहीं है। आप कहोगे आप कैसे कहते हो? अच्छा, भारत एक राष्ट्र नहीं और विभिन्न राज्यों का समूह है। ये सब अवधारणाएं वामपंथियों ने कही ना, किसने कहा? तो ये भारत को तो एक राष्ट्र मानते नहीं है। तो इनको भारत की प्रगति, भारत का सुदृढ़ीकरण, चीन ने जब भारत पे आक्रमण किया तो ये वामपंथी कह रहे थे कि वी वेलकम माओ इन कलकत्ता, है ना। उसके बाद जब पाकिस्तान से कभी युद्ध हो जाए तो हमारी सेना के विरुद्ध कोई बात होते बड़े आनंदित होते। पाकिस्तान हम पे कोई हमला कर आक्रमण कर दे तो और कुछ हमें क्षति हो जाए तो आप इनके प्रसन्नता का भाव देखिए। जैसे अभी अभिनंदन वाला हुआ था मामला हमारे पायलट का, तो इन्होंने बहुत संदेह किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई मिग से कोई AK-40 क्या हवाई जहाज था वो, F-16 या 17, हम्म। उसको कैसे गिरा देगा ये वो। तो इनका भाव यही रहता ना। हम फिर मैं तो इन वामपंथियों या इस तरह के दुष्ट विचारकों को कम जानता था। फिर मेरे एक मित्र हुए, मित्र तो अब नहीं है, तो उन्होंने वो उस विचारधारा कहते, तब मैंने देखा वो कैसे सोचते। वो क्या कहते थे कि भारत चीन से बिल्कुल नहीं लड़ पाएगा, ये लोग ऐसे ही चिल्लाते हैं, चीन के पास ये टेक्नोलॉजी, और गर्व से कहते थे। अगर ये बात कहने में हमें दुख हो, क्षोभ हो, तो समझ में आता है कि हमको भारत के प्रति चिंता है। तो ये मूलतः भारत विरोधी समूह है। इसका राष्ट्र के हित से कोई लेना नहीं। ये चाहते हैं कि भारत टुकड़ों का राष्ट्र बन जाए, एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में नहीं खड़ा हो, और भारत की जो आंतरिक शक्ति है वो सनातन है। तो उस शक्ति का कैसे पराभव हो, वो नहीं पुनर्स्थापित हो, कैसे हमारे मानकों को इन्होंने तोड़ा, कभी हम इस पे भी चर्चा करेंगे। सनातन के मानकों के विरुद्ध कितना बड़ा षड्यंत्र चला, विद्वता के नाम पे चला, सिनेमा के नाम पे चला, समाचार चैनलों के माध्यम से चला। ये तो मोदी आ गए तो कुछ रक्षा हो गई, नहीं तो इन्होंने हमें हमें नष्ट करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। तो ये ध्रुव राठी जैसा जो एक ये नमूना है, ये सब उसी टूल किट के एक अंग है जो भारत को बिल्कुल अच्छा राष्ट्र होने नहीं देना चाहता। मोदी अच्छा बना रहे हैं तो उसकी आलोचना करेगा, आप बनाओगे आपकी करेगा, मैं बनाऊंगा मेरी करेगा। तो ये मामला वही है। लेकिन मैं आपको एक बात इतना कहना जरूर चाहता हूँ कि इस मूर्ख ने वीडियो बना के बहुत अच्छा किया। इसने वीडियो बनाया और इसकी सारी पोल खुल गई, कितना ज्ञान है। 3-4 बातें तो मैंने ही बता दी, और अगर ये दिलीप मंडल जी से
या वो अपने आनंद रंगनाथन जी से या साई दीपक से इसका साहस है तो एक बार आमने सामने बैठ जाए, सब इसकी हवा निकल जाएगी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं बैठेगा, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, जैसे आप बता दीजिए कि इस रवीश कुमार ने साई दीपक को कब तक कब बुलाया है? ये बुला ही साहस नहीं नहीं उसका, सकते, क्योंकि टिक टिक नहीं पाएगा ना उसके सामने। रवीश कुमार एक महाढोंगी व्यक्ति है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म। मैंने इसका कार्यक्रम देखा, ये गया दुर्गा पूजा को पर एक रिपोर्ट बनाने एनडीटीवी की तरफ से, वहां बंगालियों को बोलता है, अरे आप माँ दुर्गा यहाँ भी आ गई, दिल्ली में भी आ गई, यहाँ क्या कर रही है? अरे मूर्ख, तुमको कुछ ज्ञान नहीं है कि इस देश के जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी धार्मिक अवधारणाएं हैं, हमारे धार्मिक देवी देवता, उनके लिए आपको किस भाषा में बात करनी है? अगर माँ दुर्गा की पूजा दिल्ली में होने लगी तो इस रवीश कुमार का क्या चला गया? तो ये ये इतनी कब से हो घृणा गई? से भरे ये हुए इसको लोग हैं। बाद में पता लगा क्या? अरे महाघृणा से भरा हुआ व्यक्ति है। और एक अजीत भारती है, उसने वो रवीश कुमार का रोस्ट बनाते हैं, हाँ, ऐसा उसका बना। बाजा बजाते हैं वो, और तथ्यों पे बजाते हैं। और रवीश कुमार का एक मेरा मित्र फैन था, है वो अपनी विचारधारा का, लेकिन कई लोग ये अंतर नहीं कर पाते कि भाई हमें अपने विरोधी विचारधारा के किसी व्यक्ति को कोई प्रश्रय नहीं देना चाहिए, ना उसके कोई भाव हमारे माथे में आने चाहिए। फिर मैंने उसको अजीत भारती का कई वीडियो भेजा कि सुन, रवीश कुमार क्या है, तो उसको समझ में आया। तो ये हमारा पक्ष अब धीरे धीरे बन रहा है, लोग आ रहे हैं और इनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो राठी को तो सीधा, अरे राठी दिलीप मंडल से क्या तर्क करेगा, आपसे मेरे से नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूँ। दिलीप बिल्कुल मंडल नहीं तो कर बहुत अध्ययन किए हुए व्यक्ति हैं, थे कभी विरोधी विचारधारा के, अभी हमारे तरफ आ गए हैं। लेकिन तो हम लोग से नहीं वो तर्क कर पाएगा तो वहां तो जाने, उन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने उसके एक्स पे डाला कि चलो हम लोग बैठ जाते हैं कहीं, लोकतंत्र है कि नहीं है पता है। उन्होंने उल्टा कहा कि लोकतंत्र है इसलिए मोदी है, कि जी। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती तो एक चाय पीने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री, चाय बनाने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था, ये कहा। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो मतलब एक विशेष जो मानसिकता से ग्रसित जो लोग हैं, उसके अंदर जो ये ध्रुव नाठी नाम का जो एक झूठा व्यक्ति है, उसका जो एक जो वीडियो है, उसको लेकर के वो दुनिया भर का जो है ना प्रचार कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि उसने कोई अंतिम टिप्पणी कर दी है देश पे, भारत के संविधान पे, भारत की स्वतंत्रता पे, भारत के प्रजातंत्र पे। अब मैं तो मुख्य प्रश्न ये सारे के सारे वामपंथियों को पूछता हूँ कि भाई तुम तो रक्त रंजित क्रांति के प्रतिपादक हो, उसके समर्थक हो, आपका प्रजातंत्र से लेना देना क्या है? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप प्रजातंत्र पे कुछ भी ज्ञान बांटते हो। इससे बड़ा जो है ना वो कोई स्वांग हो नहीं सकता। लेकिन ये सब बेशर्म लोग हैं, तो इसको मानते नहीं है। तो शशांक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक जो ये एक रवीश कुमार का जो एक दुष्ट साथी है, ध्रुव राठी, कैसे उसका नाम ध्रुव हो गया? उसका तो कोई काला कोयला टाइप का नाम होना चाहिए था। तो ध्रुव तो हो नहीं सकता, जो दिशा, ध्रुव तो दिशा निर्देश करता है ना। तो ये उसके माता पिता ने पता नहीं क्या सोच के उसका नाम रखा होगा। और ये कर्म क्या कर रहा है विदेश में बैठ करके, एक गोल जो है ना टी शर्ट पहन करके ज्ञान बांट रहा है, जो कि पूरी की पूरी तरह से झूठा है। तो शशांक भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय में आपने जानकारी साझा की, और इस छद्म जो है ना वो ध्रुव राठी की पोल आपने खोली। तो हम आपके से फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे इसी तरह की किसी गूढ़ बात पे आपसे समझने समझाने के लिए। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। तो हमने बातचीत की जन हमारे विचारक, फाइनेंशियल एक्सपर्ट श्री शशांक भारद्वाज से, जो कि रांची में रहते हैं। और उन्होंने जो एक प्रपंच फैला रखा है
ध्रुव राठी नाम के एक नमूने ने और उसके साथियों ने उसको उधेड़ने की, उसको उसकी समीक्षा की। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।